Hello everyone, here I am Roshan. Welcome back to Roshan class. Today in this video, we will learn how creature move. Let's see the word meaning before starting the lesson. So let's start. Word meaning. Padded. Padded means gudguda. Leaves, छलांग लगाना. Limb, शाखा, branch. Dive, डुबकी लगाना. Wiggles, छटपटाना. Worm, कीड़ा. Spread, फैलाना. So today's my topic is how creatures move. The lion walks on padded paths. The squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall, and seal can dive and swim. The worm he wiggles all around. You know that How Creatures Move poem is a beautiful piece of writing in which we observe how different creatures move around and discover who has the maximum fun in doing so. It discusses how the lion walks with its paws, the squirrel hops around, flies crawl up the wall, sand seals dive in the water. So let's begin. द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पास। जैसे कि आप लोग जानते हो ना कि जितने जानवर होते हैं वो किसी न किसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, मूव करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग की तरह हम लोग भी मूव करते हैं। जैसे कि आपको स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, घर जाना है, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे। हम अपने पैरों से चलकर हम लोग उस जगह पे पहुंचते हैं। तो सेम हमारे जानवर भी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सेम वैसे भी ये लोग भी वही करते हैं। तो चलिए हम लोग सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कौन किस तरह से चलता है। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पास। जो लायन होता है ना वो अपने जैसे कि इसके जो पैर होते हैं ना वो बिल्कुल पैडेड होता है, गुदगुदा टाइप का होता है, और उससे वो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाता है। द स्क्वायरल लिव्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। अब जो स्क्वायरल है ना, ये लिप्स में तो होता है छलांग लगाना, तो ये अक्सर आप लोग देखोगे ना कि वो छलांग लगाती रहती है, एक टहनी से दूसरे टहनी, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर वो चलती रहती है। वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। लेकिन ये जो मक्खी है ये आप लोग देखोगे कि बिल्कुल ये सीधा दीवार रहेगा और उस पर वो बिल्कुल इजी वे में वो ऊपर चलने लगती है, मतलब ये चल सकती है इजी वे में। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। और जो सील होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, पानी में आपका डुबकी भी लगाते हैं और वो तैर भी सकते हैं। द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। लेकिन जो कीड़े होते हैं तो कीड़ों का चलने की जो तरीका होता है ना वो कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि वो विगल्स टाइप का वो चलते हैं। जैसे कि कभी आप देखोगे कि सीधा चलेंगे, कभी ऐसे ऐसे करेंगे, कभी ऐसे ऐसे कर करके ऐसे चलते रहते हैं। तो ये उनके चलने की ये टैक्टिस है। द मंकी स्विंग्स बाई हिज टेल। और इसमें एक और आता है आपका बंदर। बंदर क्या करता है कि जैसे कि इसको आपने देखा होगा, वो अपने पोंछ के सहारे से, अपने टिल के सहारे से वो क्या करता है, झूलता है। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड। और जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, वो जैसे कि जमीन पर अगर चलते हैं तो वो हॉप कर करके, कूद कूद करके वो चलते हैं। आर स्पीड देयर विंग्स एंड सेल। और ये भी देखा होगा कि जैसे कि वो अपने पंखों को फैला देते हैं और उसके बाद वो अपना उड़ते हैं। बट बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन लड़का और लड़की जो होते हैं ना, हैव मच मोर फन। लेकिन इसमें लड़का और लड़की को इंडिकेट किया गया है कि सबसे ज़्यादा अगर इंजॉय करता है तो लड़का और लड़की इंजॉय करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दे लिव एंड डांस एंड वॉक एंड रन। क्यों? क्योंकि वो कूद भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। यानी कि हम लोग ह्यूमन्स बीइंग में मतलब ये सारी कैपेसिटी पाई जाती है जो सारी एक्टिविटीज़ को वो इजी वे में कर सकता है। लेकिन ये एनिमल को अगर आप चाहोगे तो क्या एनिमल ऐसा कर सकता है? नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम लोग डांस करते हुए भी हम लोग कुछ दूरी पे जा सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, हम लोग लीप भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसलिए लड़का लड़की को सबसे अच्छा माना गया है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम और विथ दोज इन कॉलम बी। यहाँ पे आपके 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए दिया है और
कॉलम बी दिया है। इसमें आपको मैच करना है लायंस। लायंस क्या कर सकता है आपका? वॉक कर सकता है। स्क्वायरल क्या कर सकती है? लीप। फ्लाइज, फ्लाइज आपका क्रॉल कर सकती है। सिल, डाइव, वर्म, वीगल, मंकी, मंकीज आपका स्विंग कर सकता है। एंड बर्ड्स हॉप। नाउ नेक्स्ट नंबर, अरेंज दिस मोमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। यहाँ पे हमारे 4 वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें आपको ये देखना है कि इसका मोमेंट है, यानी कि सारे लोग, उन लोग का जो मोमेंट होता है ना, तो वो किसी का स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है। तो इसमें हमको ये देखना है कि सबसे इसमें स्लो क्या है। स्लो से आपको फास्ट करना है। तो जैसे कि क्रॉल, क्रॉल हमारा बिल्कुल स्लो है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है वॉक, टहलना। थर्ड हमारा होता है हॉप, कूदना। और फोर्थ में हमारा सबसे फास्ट होता है रन। यानी कि आपको कहीं अगर जाना है, अगर रन करते हो तो तुरंत आप उस जगह पे पहुंच जाओगे। अगर वॉक करते हो तो धीरे धीरे जाओगे। क्रॉल करोगे तो बिल्कुल रेंगते हुए आप जाओगे। और हॉप करोगे तो आप धीरे धीरे ही जाओगे। लेकिन आप वो रन करते हो तो सबसे फास्ट जाओगे। तो ये आपका स्लो से आपका फास्ट था। नाउ नेक्स्ट नंबर, अंडरलाइन द लेटर विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपके 6 वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा लेटर आपका साइलेंट लेटर है। जैसे कि वॉक, वॉक दिया है, इसमें हमारा साइलेंट क्या होता है? एल। इसमें हमारा एल होता है। स्ट्रेट, स्ट्रेट में आपका जी एच होता है। मोर, मोर में हमारा ई साइलेंट होता है। कट में जी एच साइलेंट होता है। कॉम में एल होता है। और वॉक में आपका एल होता है। टॉक टाइम, व्हाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। यानी कि इसमें ये बोला है कि लड़का और लड़की सबसे ज़्यादा इंजॉय क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोला गया है? योर आंसर इज बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोर फन बिकॉज दे कैन लीव, डांस, वॉक एंड रन अराउंड। यानी कि ये इनके अंदर सारी एक्टिविटीज़ है। वो कूद भी सकते हैं, छलांग भी मार सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। तो इसलिए इनको सबसे अच्छा माना गया है और ये सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नाउ मेक सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग द मैचिंग वर्ड। इससे पहले हम लोगों ने मैचिंग किया था ना, मैच किया था, तो उससे हमको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया है, लायन वॉक इन द फॉरेस्ट fearlessly, squirrel leap around in the mango tree, the flies crawl on the kitchen wall, the worm wiggle on the moist soil, monkeys swing from one tree to another tree. Next, the birds hop on the garden. Now next number, what do you do when you are bored? जैसे कि मान लो कि अगर आपको बोरिंग फील होता है तो आप क्या करते हो। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि लक्ष्मा सिंग्स अ सॉन्ग व्हेन शी इज बोर्ड। यानी कि लक्ष्मा जो है वो अगर बोर होती है तो वो क्या करती है? गाना गाना उसको अच्छा लगता है। रत्नाकर क्या करता है? रत्नाकर को बुक पढ़ना पसंद आता है। गोपाल क्या करता है? वो अपने दोस्तों के साथ बात करता है। अंजहिया जो है वो क्या करती है? एक स्टोरी लिखती है जब ये बोर होती है तो। लीलमा जो है ये अगर बोर होती है तो वो टहलने के लिए जाती है। एंड प्रभाकर जो है इसको अगर बोरिंग फील होता है तो वो सो जाता है। तो ऐसे सेम एक्टिविटी आपके पास भी होगा, आप इसमें से चूज कर सकते हो। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड? अगर आप बोरिंग फील करते हो तो आप क्या करते हो? लिसन टू म्यूजिक, गाना सुनते हो। डू एन आर्ट चैलेंज, जैसे कि आर्ट बनाते हैं ना तो उसको चैलेंज करते हो। वॉच टेलीविजन, टीवी देखते हो। रीड स्टोरी बुक या कहानी की किताब पढ़ते हो। डू पजल या आप पजल खेलते हो। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।